कहते हैं कुछ रास्ते मंजिलों की तरफ नहीं, बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। और कभी कभार ये सफर खुद इंसान नहीं चुनता, ये रास्ता इंसान को चुन लेता है। ये कहानी है एक आम वीकेंड की, जो कभी खत्म ना होने वाले खौफ में बदल गया। हम 7 दोस्त थे, मैं, आमिर, शाहिस्ता, फरहा, फातिमा, फहद, खुर्रम, मरसलीन और काशिफ। हमने फैसला किया कि हफ्ते के इख्तिताम पर हम कुदरत के करीब जाएंगे, शोर से दूर, जिंदगी के हुजूम से परे। मंजिल थी चौनगा मांगा का जंगल। अबतदा खूबसूरत थी, हंसी, तस्वीरें, झूले, कैंपिंग गाइड और दोस्तों का शोर। लेकिन वो कहते हैं ना, जंगल कभी सोता नहीं। वो देखता है, सुनता है और वक्त आने पर छीन लेता है। हमने रास्ते के बॉर्डर्स और खबरदार करने वाले साइंस को नजरअंदाज किया। हम हद से आगे निकल चुके थे। रात हो चुकी थी, हवा में नमी के साथ एक अजीब बो शामिल होने लगी, जैसे किसी पुराने बंद मकान से उठने वाली ताफून। फिर वो लम्हा आया जब दरख्तों के बीच एक अजीब वाव गरीब पुराना घर दिखाई दिया। टूटा नहीं था, बोसीदा भी नहीं, बस वक्त से बाहर महसूस होता था। हम सब ने फैसला किया कि वही क़याम करेंगे। लालटेन की रोशनी में जब वो घर रोशन हुआ, तब एहसास हुआ कि ये घर खाली नहीं था, बस खामोश था। कमरे धूल से अटे हुए, लेकिन तरतीब मुकम्मल। फर्नीचर, पुराने खिलौने, एक झोलता हुआ बच्चों का घोड़ा, एक बंद पियानो और दीवारों पर सियाह सफेद तस्वीर जिनमें चेहरे मिट चुके थे। कुछ लम्हों बाद अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई सांस ले रहा हो हम सब के साथ। हम हंसी मजाक में बातें करते करते सो गए, लेकिन जंगल और वो घर जागते रहे। रात के 3 बजे एक अजीब कपकपाती हुई आवाज ने सबको जगा दिया। कमरे की खिड़की के पीछे 2 लाल आंखें घूर रही थीं। और फिर वो चेहरा इंसानी नहीं था, वो एक लंबा काला साया था, लेकिन इसकी आंखें, उसकी सांसें, खिड़की पर उसके पंजों के निशान, ये सब कुछ और थे। काश हम तभी भाग जाते, काश हम समझ जाते कि वो सिर्फ साया नहीं था, वो था पहरादार, खूनी पहरादार। कहते हैं ये इलाका कभी कबीलों की कुर्बानी की जगह था, जहां हर चांद की 13वीं रात इंसानों को जिंदा जलाया जाता और एक ऐसा वजूद पैदा हुआ जो किसी और जहान से आया था, जो सिर्फ खून से बात करता था, जिसे सिर्फ चीखें सुनाई देती थीं। हमने दरवाजे के सामने सामान रख दिया, लेकिन एक एक करके सब कुछ बेकार साबित हुआ। सबसे पहले काशिफ गायब हुआ। हमने उसकी चीख सुनी, फिर खामोशी। कमरे में खून के धब्बे थे और छत से लटकती एक चीज, काशिफ का जूता। इसके बाद फातिमा। जब हमने उसे ढूंढना शुरू किया, वो बाथरूम में बंद थी। दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ आईने थे और हर आईने में उसका वजूद, लेकिन असली फातिमा कहीं नहीं थी। फिर फहद। दीवार पर एक जुमला खून से लिखा हुआ मिला, वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। हमें समझ आ चुका था, हम किसी के इलाके में दाखिल हो चुके हैं, किसी ऐसी हस्ती के जो ना मरती है ना मुआफ करती है। मरसलीन, फरहा, खुर्रम, सब एक एक करके नगले जा चुके थे। सिर्फ मैं, आमिर और शाहिस्ता बचे थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की, दीवार में बदलती जा रही थी। फिर एक आवाज आई, जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जाता। हम दोनों नींद बेहोश दीवार के साथ लगकर बैठ गए। और फिर एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। एक धमाका, एक चीख और अंधेरा। जब आँख खुली तो मैं तन्हा जंगल में था। ना घर था, ना शाहिस्ता, ना मेरे दोस्त। सिर्फ एक पुराना सड़ा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, मत आओ, यहाँ मौत भी रुकने से डरती है।